ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनावों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अगर इन रुझानों की मानी जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत स्थापित कर मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे। अभी हाल ही में हुए 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस को इन राज्यों में सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। हम बात करते हैं राजस्थान की। अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ भारी अंतर से चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। वहीं जयपुर शहर के बीजेपी के रामचरण बोहरा एक बार फिर से बड़े अंतर से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कभी राहुल आगे होते हैं, कभी स्मृति आगे हो जाती है। हरियाणा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं पॉलिटॉक्स के न्यूज़ रूम में मेरे साथ मौजूद कुछ खास मेहमानों से और जानते हैं उनसे रुझानों के बारे में। हमारे सबसे पहले मेहमान है राकेश गोस्वामी जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। जी राकेश जी, आपका क्या कहना है इन रुझानों के बारे में? जी, मुझे लगता है कि ये जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे, ये पूरी तरह से मोदी वर्सेस अदर्स थे और पूरे देश ने डिसाइसिवली रिजेक्ट कर दिया है दूसरी लीडरशिप को। और ये दिखा दिया है कि अगर चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी या कोई दूसरे नेता में होगा तो देश की जो सेलेक्ट करेंगे, जो लोग पसंद करेंगे, उनकी पसंद मोदी ही है। और ये साफ तौर पे जिस तरह का मैसिव मैंडेट आता दिख रहा है, अगर रुझानों की बात करें तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो चुनाव हुआ था उसको देश ने बिल्कुल एक तरफा पसंद किया है। धन्यवाद राकेश जी। हमारे दूसरे मेहमान है शास्त्री कौशलेंद्र दास, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। वर्षा, जो मैंडेट आ रहा है, जो हम देख रहे हैं नतीजे और कुछ सीटों पे परिणाम थोड़ी देर में घोषित होंगे, इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि देश में एक माहौल बना है और पूरे देश में जो वोट पड़ रहा है वो वोट परसेंटेज इस हिसाब से भी बन रहा है कि आज़ादी के बाद से लेकर के लोगों में इस तरह की बात एक बैठी है कि हिंदुत्व को लेकर के कभी मजबूती वाली सरकार दिल्ली में नहीं बैठी। अटल जी हिंदुत्व की सरकार को लीड करते थे, लेकिन अटल जी का जिस तरह का हिंदुत्व था वह एक सॉफ्ट हिंदुत्व था और उसके बाद कांग्रेस 10 साल तक सरवाइव कर पाई जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 2014 के जो चुनाव हुए और जब एक इस तरह से पासा पलट हुआ कि 44 सीटों पे आके कांग्रेस रुक गई, तब लगा कि हिंदुओं ने इस बात को, बहुसंख्यक हिंदुओं ने इस बात को माना है कि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक उठाव हुआ और उससे वे देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2019 तक 5 वर्ष तक हिंदुत्व को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया और उसको लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना, वो माहौल लगातार दिख रहा है और उसी की परिणति है कि विकास कितना हुआ ये मुद्दा नहीं बन पाया, देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुद्दा नहीं बन पाया, महंगाई मुद्दा नहीं बन पाई या दूसरी चीज़ें मुद्दा नहीं बन पाई। मुद्दा ये रहा, जो आम मतदाताओं से मिलना जुलना हुआ, मेरा भी पूरे राजस्थान में, उनका ये कहना था कि साहब हम कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दे सकते क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो सरवाइव कर रही है वो नरेंद्र मोदी से ही सरवाइव नहीं कर रही। वो एक कांग्रेस ऐसे संगठन के रूप में प्रसिद्ध हो गई जो तुष्टीकरण के माध्यम से गैर हिंदुओं की पार्टी के रूप में प्रसिद्ध हो गई और उसका नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस को दोबारा उठान को प्राप्त करना है तो चैनल्स पे जो कांग्रेस की पैरवी करते हुए चेहरे आ रहे हैं, जो वोट मांगते हुए कांग्रेस की तरफ से लोग आ रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से सदन में बोलते आ रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनमें हिंदू चेहरों को कांग्रेस को शामिल करना चाहिए। और कांग्रेस जब इन हिंदू चेहरों को शामिल करेगी और सवर्ण चेहरों को शामिल करेगी, तब कांग्रेस अगले 5 साल के चुनाव के लिए कांग्रेस को पूरी मजबूती से सोचना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है तो ये तो 2019 का चुनाव है, 2024 के चुनाव के नतीजे भी वैसे ही होंगे जैसे नतीजे हम आज देख पा रहे हैं। धन्यवाद शास्त्री जी। आइए अब हम बात करते हैं अवधेश अकोदिया जी से, जो कि पॉलिटॉक्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। जी अवधेश जी। वर्षा, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं जो थोड़ी देर में नतीजों में बदल जाएंगे, ट्रेंड एक सेट हो गया है, इसी तरह के परिणाम आने की उम्मीद है। जो नैरेटिव सेट किया था बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने,
मोदी वर्सेज अदर्स। सामने चेहरा थे इधर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ कोई भी चेहरा नहीं था। जो कुछ जगह पर गठबंधन बनाए गए उस गठबंधन को बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नाम दे दिया था महामिलावट का। तो जो ग्राउंड पे इक्वेशन बनते हैं कास्ट के, कैंडिडेट के, लोकप्रियता के, वो सारे इक्वेशन यहाँ पे धराशायी हो गए और जो एक नाम चला केवल नरेंद्र मोदी का, उसका एक फ़ायदा हुआ। दूसरा जो उन्होंने राष्ट्रवाद की जो एक लहर कायम की वो इस चुनाव में काम की। तीसरा जो विपक्षी दल हैं वो जो मुद्दे थे जो होने चाहिए थे सरकार के परफॉर्मेंस पर 5 साल में, उन एक भी मुद्दे को वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। जैसा आपने भी देखा होगा कि पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं लेते थे। जहाँ भी वो सभा करते थे वो सीधा बोलते थे कि आप जो कमल के निशान के सामने का बटन दबाएंगे वो वोट सीधा मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो बिल्कुल गौण हो गया और नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा हो गया। अब उस चेहरे का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो उनके मुकाबले में खड़ा हो सके। तो इस वजह से जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, अब ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने, ये लोगों को पसंद आया, लोगों के मन में वो घर किया और उन्होंने निकल के उसके लिए वोट किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 3 राज्य जहाँ पर 5 महीने पहले ही कांग्रेस सत्ता में लौटी है। राजस्थान और एमपी में आप मान सकते हैं कि करीबी मुकाबला था, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस जीती थी। वहाँ पर बीजेपी की बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कांग्रेस बिल्कुल सिमट कर रह गई है। इसका मतलब ये है कि जब जो स्टेट में इलेक्शन हुए थे वहाँ पर मुद्दे दूसरे थे और जो लोकसभा चुनाव हैं उसके मुद्दे दूसरे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और है उड़ीसा का। उड़ीसा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है लोकसभा में, वहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी थे, लेकिन विधानसभा में वहाँ पर बीजू जनता दल का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इससे साफ है कि लोकसभा चुनाव जो था, लोगों ने सोच के वोट दिया कि देश में नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है और वो उन्होंने बना दिया है। थैंक यू अवधेश जी आपके विचारों के लिए। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर शुभम शर्मा के पास। शुभम, देखा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, ऐसा क्या कारण है इसके पीछे, आप अपने विचार बताइए। कांग्रेस लगभग 5 महीने पहले सत्ता में वापसी की। कांग्रेस ने बहुमत भी मिला, बहुमत से आंकड़े से 1 सीट दूर रह गई, लेकिन वो उनके गठबंधन के साथी को मिल गई। लेकिन उसके बाद जो अभी रुझान हमारे सामने दिख रहे हैं, अगर वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो इससे तो साफ अंदाजा होता है कि मोदी की आंधी में ये सारे नेता उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या इस चुनाव में ये रही कि वो मुद्दे ही नहीं खड़े कर पाई, उनका चुनाव खड़ा ही नहीं हो पाया। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, कांग्रेस ने कई सीटों पर गठबंधन को जिताने के लिए कमजोर प्रत्याशी दिए, लेकिन ना तो वहाँ गठबंधन जीता और ना कांग्रेस जीत पाई, क्योंकि लोगों के बीच ये मानसिकता बन गई कि कांग्रेस इसलिए कमजोर हो रही है क्योंकि वो चुनाव बीजेपी को जिताना चाहती है। असम की स्थिति देखिए, जो उनका इंटैक्ट वोटर था, मुस्लिम वोटर, वो AIUDF के साथ चला गया। वहाँ पे यही स्थिति है कि 14 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। जिस राज्य में कांग्रेस ने 10 या 15 साल तक लगातार सत्ता चलाई, उन राज्यों की ऐसी स्थिति हो रही है। हरियाणा की स्थिति देखिए, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा ने वहाँ राज किया, क्या ही परिस्थितियाँ हो गई। दिल्ली की स्थिति देखिए, 15 साल तक शीला दीक्षित ने राज किया, लेकिन वो बुरे अंतर से चुनाव हारती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, वो अपने मुस्लिम वोटर को इंटैक्ट करने के खातिर उसने अपनी छवि एक मुस्लिम पार्टी की बना ली, और वो चुनाव के दौरान वो वोटर भी उनका नहीं रहा। किसी भी जगह मुसलमान ने इस बार उनको इंटैक्ट होकर वोट नहीं दिया। जहाँ की कोई दूसरी रीजनल पार्टी नहीं थी, वहाँ तो बीजेपी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जहाँ उनके पास ऑप्शन था वहाँ वो अब कांग्रेस को छोड़ गए, साथ छोड़ गए। चाहे यूपी देख लीजिए, असम की स्थिति देख लीजिए, एक बाहरी पार्टी AIUDF, जिसका दिल्ली में कोई बड़ा चाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके 3 सांसद इस मोदी लहर में भी चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तरुण गोगोई के बेटे चुनाव हार रहे हैं मुख्यमंत्री के। थैंक यू शुभम। तो अब तक जाना हमने रुझानों के प्रति हमारे सहयोगियों के विचार। बने रहिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए। मैं वर्षा शर्मा, कैमरा पर्सन सत्येंद्र शर्मा के साथ। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।